देश में गरीब बढ़ रहे हैं और अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ये कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। वो नितिन गडकरी जो समय समय पर मोदी सरकार का बिना नाम लिए खुद मोदी जी की तमाम बातों पर आलोचना करते रहते हैं और एक बार फिर से उनका ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे हम इस मसले पर बात करेंगे। चंद्रकांत जी, एक बार फिर से नितिन गडकरी का यह बयान आता है जिसमें वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हैं कि देश में गरीब बढ़ रहे हैं और अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। देखिए, मैं नितिन गडकरी के बयानों की ही एक सूची तैयार कर रहा था कि 2024 में जून 2024 के बाद जब से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जब से ये बैसाखियों की सरकार, ये नानी की सरकार, नीतीश नायडू की सरकार बनी है, तब से नितिन गडकरी क्या कुछ कहते हैं। नितिन गडकरी के आपको बयान याद होंगे, उन्होंने ये कहा था कि राजा जो होता है, जो शासक होता है, उसके अंदर कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। किसके लिए कहा था? नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा कि मुझे तो इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर हुआ था। ये बयान क्यों दिया था? चुनाव जीतने के बाद नितिन गडकरी ये कहते हैं कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। किसके लिए कहते हैं? नितिन गडकरी ये कहते हैं कि अनुशासन जरूर होना चाहिए। किसके लिए कहते हैं? नितिन गडकरी ये कहते हैं कि संवाद की कमी आ गई है। किसके लिए कहा था? और अब नितिन गडकरी ये बात बोलते हैं कि पिछले 11 वर्षों से जो गरीब है वो लगातार गरीब होते जा रहे हैं और जो धन है वो कुछ लोगों के पास केंद्रित होकर के रह गया है। आप सोच कर देखिए, मैं मानता हूं नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। नितिन गडकरी ने देश में सड़कों की तस्वीर बदली है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। लेकिन वो नितिन गडकरी, आप सोच कर देखिए कि जहां सारे मंत्री, सारे सांसद, विधायक, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख सब डंका बजा रहे हैं 11 सालों का। अभी हाल ही में 4 जून बीती है, 11 वर्ष मोदी जी के जब कंप्लीट हुए, आपने देखा होगा कि जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यात्राएं निकाली जा रही थी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, आप समझिए 10-10, 12-12 दिन के कार्यक्रम हो रहे थे और डंका ये बजाया जा रहा था कि 11 साल में जो हुआ वो आज़ादी के बाद से कभी हुआ ही नहीं था देश में। 11 साल में हमने ये कर दिया, 11 साल में हमने वो कर दिया। और नितिन गडकरी ये कहते हैं कि भैया 11 साल में गरीब और गरीब हो गया। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। आप बातें कुछ भी करते रहिए, आप बताते रहिए कि हम सोने की चिड़िया बन गए, हम विश्वगुरु बन गए, हमारा डंका बज गया, पूरी दुनिया हमारे सामने झुककर खड़ी हो गई है और मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन आप ही की सरकार के मंत्री, और मंत्री नहीं बल्कि सीनियर मंत्री, नितिन गडकरी जैसे नेता जो इतने सीनियर मंत्री हैं, वो जब ये बयान देते हैं तो आपको अचरज नहीं होता? बिल्कुल। आपको अजीब नहीं लगता कि इतना काबिल मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो व्यक्ति जब इस तरीके का बयान दे रहा है, और जो नितिन गडकरी राजनीति को बड़ी सरलता से लेते हैं, वो ऐसे बयान दे रहे हैं, तो क्या ये सामान्य घटना है? लेकिन आप देख रहे होंगे कि गोदी मीडिया का कोई चैनल इस पर बात ही नहीं करना चाहता। ये खबर गायब है पूरी तरीके से। नितिन गडकरी जैसा मंत्री, जिसको आप हाईवे मैन कहते हैं, जिनकी तारीफ विपक्ष तक करता है, विपक्ष तक जिनका लोहा मानता है, और उन नितिन गडकरी की बात पर आप बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि अगर कोई जात की बात करेगा तो मैं उसको लात मारूंगा, मैं जात की बात नहीं होने दूंगा। वो कहते हैं कि अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा मैं। आप उनकी बात नहीं करेंगे। सवाल असल में अवंतिका यही है कि नितिन गडकरी ने जो मुद्दा उठाया है वो गंभीर मुद्दा है। आप इसको अपने गांव घर से समझने की कोशिश करिए। आप बताइए, नोटबंदी के बाद लोगों की आर्थिक व्यवस्थाएं गड़बड़ाई या नहीं गड़बड़ाई? आप इसको महसूस कीजिए कि कोरोना काल जब आया 2019, 20, 21 का जो पीरियड था, 20 की शुरुआत से शुरू हुआ जो कोरोना, आज तक लोग उसकी मार झेल रहे कि नहीं झेल रहे? लोगों की नौकरियां गई, लोगों के व्यापार ठप हुए, लोगों का जो बजट था वो बर्बाद हो गया, लोगों ने अपनों को खोया, लोगों को नौकरी से कैसे निकाला गया? आज भी वो लोग नौकरी पर लौट नहीं पाए हैं। बहुत से लोग आपको मिलते होंगे जो ये बताते हैं कि भैया तब नौकरी छूटी थी, आज तक नौकरी नहीं मिली। तो एक और बात, एक मैंने डेटा और निकाला है। आप ये बताइए, नितिन गडकरी के अलावा, नितिन गडकरी मंत्री हैं, नितिन गडकरी के अलावा कोई एक ऐसा मंत्री है जो इस सरकार में खुलकर बोल रहा हो? मैं नीतीश और नायडू की बात नहीं कर रहा, वो अलायंस पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं। और दूसरी तरफ से बयान कहां से आते हैं? संघ की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से। मोहन भागवत ने भी तमाम बयान दिए, मणिपुर पर चिंता जाहिर की उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजो, ये बात भी उन्होंने कही।
यानी आप ये समझिए कि जो काम 2024 में चुनाव परिणाम आने के पहले तक नहीं हुआ, 4 जून 2024 के बाद वो सब हुआ। मैं वो रिकॉल करूंगा तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। किन किन सांसदों ने विरोध में बोला, किन किन विधायकों ने विरोध में बोला, कौन कौन दिल्ली गया, किसने, साउथ के मंत्री ने क्या बोला, बहुत सी चीजें हुई। लेकिन नितिन गडकरी वो शख्स हैं, नितिन गडकरी वो व्यक्ति हैं जो लगातार बोल रहे हैं और लगातार वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिस पर ध्यान जाता है। एक नितिन गडकरी और आप दूसरा मान सकते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी चूंकि सरकार का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन नितिन गडकरी सरकार का हिस्सा है, कैबिनेट मंत्री हैं, बैठते हैं, वो कैबिनेट मीटिंग्स में रहते हैं जो केंद्र सरकार की होती हैं और अहम किरदार उनका है। उन्होंने तस्वीरें बदली हैं देश की, सड़क की व्यवस्था बदली है उन्होंने, तो उनकी बात होनी ज़रूरी है और उनकी बात होगी। और उन्होंने जो ये बात बोली है इस पर गंभीरता से बात करनी भी बेहद ज़रूरी है। मैं तो इस उम्मीद में था कि हमारे जो देश का मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इस पर बातचीत करेंगे, वो इसका डेटा निकालेंगे कि 11 साल पहले से और अब तक में क्या क्या बदलाव गरीबी के स्तर पर आए, क्या सुधार आया, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं है। और कहा क्या जाता है, कहा यह जा रहा है कि नितिन गडकरी ने भी संकेत, सारा जो पैसा है वो कुछ उद्योगपतियों के हाथों में है। यही तो बार बार राहुल गांधी कहते थे कि ये सूट बूट की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। यही तो राहुल गांधी बात कह रहे थे बार बार, और आज उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम नितिन गडकरी ने कर दिया। नितिन गडकरी ने ये बात बोल दी कि भाई आप देखिए जो गरीब है वो गरीब हो रहा है, लोगों की आर्थिक व्यवस्थाएं जो हैं वो सीमित होती जा रही हैं, वो बिगड़ती जा रही हैं। तो नितिन गडकरी का ये बोलना, और आप इस पूरे एपिसोड को, ये जो एक छोटी छोटी आप कुछ तस्वीरें देख रही हैं, जब इसको आप बड़े कैनवास पर फिक्स करने की कोशिश करेंगी तो आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऐलान में देरी होना, संघ की बैठक से भी कुछ ना निकलना, 75 साल वाले एज फॉर्मूले पर संघ का डिस्कशन करना, भारतीय जनता पार्टी की ना चल करके मध्य प्रदेश में संघ के एक व्यक्ति का अध्यक्ष बन जाना, महाराष्ट्र में संघ के एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री बन जाना, नरेंद्र मोदी जी का नागपुर तक चले जाना, नड्डा जी का 2 बार संघ की बैठकों में जाना, ये सब क्या है? ये सब दरअसल ये है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच समन्वय की कमी है। और गडकरी कौन है? नागपुर से आते हैं। नागपुर क्या है? संघ का मुख्यालय है। गडकरी कौन है? मोहन भागवत के करीबी हैं। आप इस पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। ये इस बात का संकेत है कि आने वाला जो वक्त है देश की राजनीति का, वो बेहद चौंकाने वाला, बेहद हैरान करने वाला होगा। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदलने वाला है। वो क्या बदलेगा मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो चर्चाएं हैं और बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो ज़रूर हैरान करने वाली हैं। और उसी टाइमिंग में नितिन गडकरी का ये बयान कड़ियों को जोड़ेंगी तो राजनीति की एक बड़ी लकीर आपके सामने आपको नजर आएगी। बिल्कुल, तो एक तरफ जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाजपा चुनाव नहीं कर पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के ही एक बहुत बड़े नेता नितिन गडकरी, उनका ये बयान आता है। वहीं ये भी देखिए कि कितने शातिराना अंदाज से, चतुराई से जो नेशनल टेलीविजन है भारत का, उससे इस बयान को गायब कर दिया जाता है। क्योंकि नितिन गडकरी का यह बयान विपक्ष की उन बातों का समर्थन कर रहा है जिसमें विपक्ष का यह कहना था कि देश का सारा पैसा कुछ जो बड़े लोग हैं, जो बड़े अमीर घराने से आते हैं, उद्योगपति हैं, उनके पास जा रहा है। नितिन गडकरी के इस बयान पर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन अब इस बयान पर सभी भाजपा नेता कुछ भी टिप्पणी करने से कन्नी काट रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे और क्या होता है। फिलहाल नितिन गडकरी की इस बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ इतना ही। नमस्कार।